डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की किताब है इस्लाम, दहशतगर्दी या आलमी भाईचारा, सफ़ा नंबर 32 और सफ़ा नंबर 33 पर डॉक्टर साहब ने लिखा है कि देखें, इसका मैं खुलासा आप खिदमत में पेश करता हूँ, किताब मौजूद है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि देखें, दो लफ्ज़, एक है बरहमा और एक है लफ्ज़ विष्णु। लफ्ज़ बरहमा और लफ्ज़ विष्णु, लफ्ज़ बरहमा का अरबी में तर्जमा है खालिक, लफ्ज़ विष्णु का अरबी में तर्जमा है रब। लफ्ज़ बरहमा का इंग्लिश में तर्जमा है क्रिएटर, खालिक। लफ्ज़ विष्णु का अरबी में तर्जमा है रब और इंग्लिश में तर्जमा है सस्टेनर। जाकिर नाइक साहब कहते हैं कि देखें, जिस तरह लफ्ज़ रब का इतलाक़ अल्लाह पर हो सकता है, लफ्ज़ खालिक का इतलाक़ अल्लाह पर हो सकता है, रब और लफ्ज़ खालिक के तर्जमे जो हिंदी ज़ुबान में है वो विष्णु और बरहमा है, लिहाजा लफ्ज़ विष्णु और लफ्ज़ बरहमा इसका इतलाक़ खुदा की ज़ात पर भी हो सकता है। लेकिन आप अगर इसका इतलाक़ करते हैं तो आप ऐसा ना समझें कि मुराद ये हो एक ऐसा माबूद हो जिसके 4 हाथ हों, ऐसा माबूद हो जो एक जगह पर बैठा हो हाथ में, यानी इससे मुराद अगर आप लफ्ज़ विष्णु, लफ्ज़ बरहमा को खुदा की ज़ात पर इतलाक़ करते हैं तो आपके जहन में खुदा का तस्वुर आए, इन माबूदान का तस्वुर ना आए। अगर ऐसा है तो फिर मुसलमानों का आप पर कोई इश्काल नहीं है। मैं आपकी खिदमत में एक उसूल अर्ज़ करता हूँ, फिर उसके बाद अर्ज़ करता हूँ। कुरान करीम, अहादीस मुबारका और आज तक जो उम्मत मुस्लिमा के बड़े बड़े आइम्मा हज़रात, फ़ुक़हा और मुहद्दिसीन और असलाफ गुज़रे हैं, उनमें से किसी एक फ़र्द ने वो लफ्ज़ जो माबूदान बातिला के साथ ख़ास हो चुका हो उसको खुदा की ज़ात पर इतलाक़ किया है? किसी एक फ़र्द ने किया हो? हमें कायनात में एक मिसाल भी ऐसी नहीं मिलती कि ऐसा लफ्ज़ हो जो माबूदान बातिला के साथ ख़ास हो चुका हो और हमारे उलमा ने उस लफ्ज़ को उठाकर सिर्फ लफ्ज़ी जो इश्तिराक की वजह से उसको खुदा की ज़ात पर इतलाक़ किया हो, ऐसा मौजूद नहीं है। कुरान करीम में देख लें, खुदा की ज़ात पर ख़ास सीग़े बोले गए। हदीस मुबारका में देख लें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए मुख्तलिफ़ अस्मा हैं, लेकिन कहीं भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने विष्णु और बरहमा का लफ्ज़ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की ज़ात पर इतलाक़ नहीं फरमाया। इसी तरह हम ये देख लेते हैं कि हमें कुरान करीम से एक उसूल मिलता है। सूरतुल बकरा आयत नंबर 104 में अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना, ऐ ईमान वालो राइना मत कहो, उन्ज़ुरना कहो। क्यों? राइना का क्या मतलब है? राइना का मतलब और उन्ज़ुरना का मतलब आप हज़रात तफसीर पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इख्तिसार कर रहा हूँ। रायना का मतलब क्या था? हमारी रियायत कीजिए। लफ्ज़ रायना इस्तेमाल करते, माना अपना लेते। मालूम हुआ लफ्ज़ रायना में हमारी रियायत कीजिए इस माना का भी एहतमाल है। नंबर 2, इसका मतलब हमारा चरवाहा माअज़ल्लाह, ये भी इसमें एहतमाल था। एक ऐसा लफ्ज़ था जिसमें एहतमाल था, तो उस एहतमाल वाले लफ्ज़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अपने नबी के लिए इस्तेमाल ना करो। इससे कायदा और कानून निकला कि अगर एहतमाल है, उस लफ्ज़ की भी अल्लाह के पैगम्बर के लिए इतलाक़ की इजाज़त नहीं है, तो वो लफ्ज़ और वो जो उस लफ्ज़ और उस इस्म जिसका इतलाक़ सिर्फ़ और सिर्फ ख़ास हो चुका है माबूदान बातिला के साथ, तो उन अल्फाज का इतलाक़ अल्लाह की ज़ात पर कैसे जायज़ होगा? इश्तिराकी लफ्ज़ जायज़ कर, जब उसका इतलाक़ अल्लाह की ज़ात पर जायज़ नहीं है, नबी की ज़ात पर जायज़ नहीं है, तो वो लफ्ज़ जो ख़ास हो चुका हो माबूदान बातिला के साथ, उसका इतलाक़ अल्लाह ताला की ज़ात पर बदर्ज औला जायज़ नहीं होगा।